क्रूगर नेशनल पार्क को हमेशा से ही एक ऐसा जगह माना गया है जहां शेरों के लिए हद से ज्यादा कंपटीशन मौजूद है। यहां किसी एक शेर पर दूसरा शेर कब और कहां से हमला कर देगा, इसके बारे में अनुमान लगाना भी बहुत कठिन होता है। इसीलिए ऐसा देखा गया कि क्रूगर नेशनल पार्क में बहुत से शेर मिलकर गठबंधन बना लेते हैं और अक्सर ही क्रूगर नेशनल पार्क में हमें ऐसे ऐसे गठबंधन नजर आ ही जाते हैं जिनमें 4 या कभी कभी तो इससे भी अधिक शेर मौजूद होते हैं। और एक वक्त पर क्रूगर में 6 शेरों का बिल्कुल ऐसा ही एक गठबंधन मौजूद था जिसने एक समय पर पूरे क्रूगर को अपने कब्जे में ले लिया था। इन शेरों का नाम है कमोडवेन मेनलैंड्स। पर दुख की बात तो ये है कि ऐसे शानदार लैंड्स के बारे में आज मुश्किल से 1 या 2 लोग ही जानते होंगे। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इन शेरों के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद है भी नहीं। पर आप सभी तो जानते ही हैं कि फैक्ट्स फाइलम यही तो करता है। इन लैंड्स के बारे में आप सबको बताना मेरा काम है और इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप सबको इनके बारे में वो सभी डिटेल दे सकूं जिसे जानने के बाद आपका नजरिया लैंड्स के प्रति बदल जाएगा। क्योंकि लैंड कोलिशन को देखने का जो नजरिया हमने बनाया है अभी तक, उससे ये बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जहां हम करीब से देखने वाले हैं कि आखिरकार ये कौन थे और अपने आखिरी दिनों में किस तरह इन्हें अपनों से ही बहुत बड़ा धोखा मिला जिससे इन्होंने अपना साम्राज्य पूरी तरह से गंवा दिया। जानेंगे इनके बारे में सब कुछ आज के इस खास वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। तो जैसा कि हमें पता है कि क्रूगर में 4 या इससे ज्यादा शेरों का एक साथ मिलकर गठबंधन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब ये तादाद 6 हो जाती है तब ये थोड़ा खास जरूर हो जाता है। और ऐसा ही एक कमाल का कोलिशन था 6 लैंड्स का कमोडवेन लैंड कोलिशन। वैसे तो सच कहा जाए तो इससे पहले भी कई बार हमने 6 लैंड्स का कोई कोलिशन देखा है, लेकिन जो बात इन भाइयों को उन सबसे अलग करती है वो ये है कि जब भी ऐसे शेरों को देखा जाता है तो ये आराम से बताया जा सकता है कि इनमें से सबका लीडर कौन है, क्योंकि आमतौर पर वो बाकी शेरों से बड़ा और बहादुर होता है। लेकिन वही कमोडवेन लैंड्स में से कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंट था ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये सभी बहुत ताकतवर और विशालकाय नजर आते हैं। इन सब के ही अयाल काफी काले थे और ये सब बहुत बहादुर भी थे। अभी 2018 में ये सभी सुर्खियों में आ गए क्योंकि उस वक्त इनमें कोई भी भाई किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। इन्हें हर जगह ढूंढा जा रहा था लेकिन इनकी कोई भी खबर नहीं मिली। अगर बात किया जाए इनके शुरुआत की तो ये उस समय से ही बड़े रहस्य में शेर है, क्योंकि ये कब कहां से आकर क्रूगर के साउथ एरिया पर राज करने लगे ये किसी को भी नहीं पता चला। इनका इलाका बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके साथ ही ये कई प्राइड्स पे राज करते थे। धीरे धीरे इनका इलाका बड़ा होता गया और ये और भी ज्यादा ताकतवर भी होते गए। बफेलोज का शिकार करने में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं था, क्योंकि ये सब केवल 1 या 2 प्रयासों में ही किसी भी बफेलो को मार गिराते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब मौत पहले से तय हो तब मरने का कोई भी बहाना हो सकता है। और जिस बफेलो का ये इतने बेफिक्री और निडरता से शिकार किया करते थे उन्होंने ही इनमें से एक को मार दिया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना बल्कि यूं ही राज करते रहे। वैसे ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि अगर किसी शेर का कोलिशन काफी बड़ा होगा तो कोलिशन के सभी शेर हमेशा एक साथ ही रहे, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है, बल्कि असल में तो ये आपस में बंटकर रहने लगते हैं। वैसे इनके लिए ये फायदेमंद भी है, क्योंकि एक तो इससे ये अपने राज्य की सुरक्षा की एक लेवल ऊपर से रखवाली करते हैं और आपस में इतने शेरों के एक साथ पेट भर खा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन्होंने भी 2 ग्रुप बना लिया था। साथ में मीटिंग के वक्त भी इन्हें शेरनियां कम पड़ जाती है, इसलिए ये आपस में बढ़ गए, जिसमें एक में 2 लायंस थे और दूसरे में 3, और फिर भी इनके बीच में कमाल का भाईचारा था। वैसे इनमें से एक लायन ऐसा भी है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इस शेर का नाम है ब्लाइंड आई और ये आंख से नहीं देख सकता है। ब्लाइंड आई सभी भाइयों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव था और गुस्सा तो
हमेशा इसके नाक पे चढ़ा रहता था। आगे भी इनके लिए सब बढ़िया चलता रहा, लेकिन साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इन भाइयों को एक बार फिर से एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि इस वक्त तक ब्लाइंड आई कहीं भी नजर नहीं आता था और फिर ऐसा मान लिया गया कि शायद इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन अपने भाई के मौत का गम तो इनके परेशानियों का एक बेहद ही छोटा हिस्सा था, क्योंकि आगे तो इन्होंने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने ही इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। मैं बात कर रहा हूँ शिशिंगेन मिल्स की। और हाँ, ये ताकतवर लायन कॉलिशन और कोई नहीं बल्कि इन्हीं शेरों के बेटे थे। लेकिन बाद में बड़े हो जाने के बाद इन्होंने ही अपने फादर से पहले तो इनका राज्य और परिवार छीन लिया और फिर इन्हें के इलाके से खदेड़कर भगा दिया। वैसे एक खास बात तो ये था कि इन भाइयों ने क्रूगर के सबसे बड़े प्राइड यानी कि वदामी प्राइड पर राज किया, लेकिन बाद में शिशिंगेन मिल्स ने ही इसे अपने पिता से छीन लिया। इन्होंने कभी भी अपने बेटों से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो इनके ही घर से इन्हें निकाल देंगे, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था और लायंस की दुनिया में ये तो होता ही रहता है। साल 2015 में अपने भाई के मौत के बाद धीरे धीरे बाकी गोवेंडवेयर मेल लायंस भी बहुत कम ही नजर आते थे और बाद में इन्हें एक बार भी नहीं देखा गया। इससे सबने ये मान लिया था कि ये मर चुके हैं, लेकिन 2018 में एक शेर टूटे हुए पैर के साथ नजर आया और कुछ देर बाद रेंजर्स ने यह बता दिया कि ये तो गोवेंडवेयर मेल्स में से ही एक है। लेकिन कुछ देर के बाद इसकी मौत हो जाती है और गोवेंडवेयर मिल्स की कहानी आखिर में खत्म हो ही जाती है। भले ही गोवेंडवेयर मेल लैंड्स अब नहीं रहे, लेकिन इन्होंने पीछे एक लेगेसी छोड़ा है जिसे मैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। गोवेंडवेयर मिल्स की कई बच्चे हैं और सभी अपने पिता की तरह ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आज क्रूगर नेशनल पार्क के कई इलाकों पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसे लगी इस कहानी की कहानी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।